आदरणीय खड़गे जी और सौगता रॉय जी, आप दोनों ने जो नोटिस दिया और नोटिस का जो शीर्षक है रिपोर्टेड इंसिडेंट्स ऑफ एट्रोसिटीज एंड लिंचिंग इन मॉब वायलेंस इन द कंट्री, हिंदी में देश में अत्याचारों और भीड़ द्वारा हिंसा में जान से मारने के कथित घटनाओं पर जो चर्चा हुआ, उसको सरकार का तरफ से पक्ष रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हम लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और इसलिए मैंने कहा कि पूरा हमने आपका बात को सुना, इसलिए हमारे सरकार का पक्ष को भी आप ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत ज्यादा विषय लंबा नहीं ले जाऊंगा। हम लोग सब संविधान के प्रति सब समर्पित भाव से मानते हैं और संविधान के मतलब से ही हम लोग चलते हैं। इसलिए जब हम लोग ने ओथ लिया है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे हम संसद के सदस्य हैं, हम लोगों ने ओथ लिया है। तो ओथ लिया है तो संविधान में जो प्रावधान है और उस प्रावधान से जो कानून बना है विभिन्न प्रकार का, उसी प्रकार से ही देश चलता है। संविधान 246 पार्ट 3 में आज जो चर्चा हुआ, इसका क्लियरली डिफाइन किया गया है कि प्रिजर्वेशन ऑफ काउस and to prohibit the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle, इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य सरकार को पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। ये सेंट्रल का सब्जेक्ट नहीं है। एंट्री 15 ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल में प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीजेस, वेटरनरी ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, ये भी स्टेट को दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 39 सीआरपीसी में ये क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जब भी इस तरह का घटनाएं, एनी इंसिडेंट रिलेटेड टू कैटल्स और बोवाइन और मिल्क कैटल्स, if any incident related to that is appeared before any person, he must report it to the nearest magistrate or police officer. And based on section 39 of the CRPC, the Ministry of Home Affairs had reminded again the latest. Yes, Kiran ji, you don't based on the provisions in the law, we have issued clear advisory to all the states and union territories of the country that mob lynching or anything related to that will not be acceptable. So strong action must be taken. Now, Madam, I cannot imagine a situation where the Prime Minister directs a situation, what they are saying, that Prime Minister or the Union government should take over the state administration just because there is one incident. Is it possible? We are functioning under the provisions of the Constitution of India. There is a federal structure which is very well defined. If Madam, मुझे इस बात का शुरू से आशंका थी कि वो एक राजनीतिक मुद्दा से ही चर्चा लाया, वो चर्चा में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो मैं जब यहाँ कोई विवादित बात नहीं कर रहा हूं तो फिर भी ये क्यों चिल्ला रहे हैं? जब मैं संविधान का दायरे में जो प्रावधान है इसी को बता रहा हूं, तो ये बीच बीच में उठ करके जो हंगामा करना, इससे पता चलता है कि इसको इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, उसको एक राजनीतिक मुद्दा चाहिए था। और जिस तरीके से इन्होंने आज बेबुनियाद बातें कही, जिस तरीके से
टॉपिक से बाहर जाकर के इन्होंने बात किया, फिर भी हमने उसको टोका नहीं, हमने इसका बात को ध्यान से सुना मैडम। और आज जब मैं संविधान के अंदर में जो प्रावधान है इसी को मैं उल्लेख कर रहा हूं, तब भी इनको तकलीफें होते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, अगर आप इसको सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाना है तो फिर समय मांग करके सदन में आपने चर्चा क्यों मांगा? जब आपने चर्चा मांगा तो चर्चा को सुनने के लिए भी, उसका जवाब के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। मैं एक दो बातें मैडम बताना चाहता हूं। सबसे पहले जब मैं एट्रोसिटीज का बात करता हूं मैडम, ये जब आंकड़े इसके पास आंकड़े पहुंचेंगे और आंकड़े देशवासियों के पास पहुंचेंगे, इसका पोल खोलेंगे, आज जो ये मुद्दा उठा के आया है सब नंगा होंगे, क्योंकि हमारा सरकार ने जो किया है हम एक तथ्य के आधार पर हम बोल रहे हैं। और इन्होंने प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए जो तरह तरह से एक मुद्दा बनाते हुए एक डिजाइन के साथ एक देश भर में हवा खड़ा करने का जो कोशिश करता है, इसको समय समय में जनता ने जवाब देते आ रहे हैं। हम जब विपक्ष में थे मैडम, हम विपक्ष में थे, तब इन्होंने यहां सत्ता में बैठ करके इन्होंने जिस तरीके से इस देश को एक अपने तरीके से जो एक दृश्य दिखाया, उसमें उन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पे उन्होंने ऐसा मजाक किया, और आज मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। और मैडम सबसे पहले मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। हम जब 2014 में हम सत्ता में नहीं आए थे, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में हमारा सरकार नहीं आए थे, दिल्ली में केंद्र में हमारी सरकार नहीं आए थे, उस समय जो कुछ घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको उसमें मॉब लिंचिंग दिखाई नहीं दिया था क्या? मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं। 2014 में वेस्ट बंगाल का घटना, उसके बाद महाराष्ट्र में जनवरी गंगैचा गांव में जो घटना हुआ, ये शुरू से ये यही चाहते हैं, भागने वाले हैं, इसलिए बहाना बना रहे हैं। सच्चाई सुनने का इसमें ताकत नहीं है, इसलिए जब सच्चाई बात इस सदन में बताए जा रहे हैं और ये हंगामा करके वाकई का ड्रामा कर रहे हैं, सदन का समय बर्बाद किया है, 6 घंटे इसमें बहस किया है, सारा सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है, और जब जवाब देने के लिए हम खड़े हैं तो ये जो ड्रामा कर रहे हैं। मैडम मैं आपको बता रहा था, हमारा सत्ता में आने से पहले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने से पहले लगातार जो वाकयात हुआ है, मैं आपको दूसरे गांव को बताता हूं। सिंगायत गांव में 2014 17 मार्च को जलगांव जिले में जो घटना हुआ, उसमें कितने हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दंगा हुआ, उसमें बीफ कैरी करके ले गया, इस तरह का कोई इंसिडेंट लेकर के। उसके बाद रामानंद नगर में महाराष्ट्र के जलगांव जिले में, उसमें एक टेम्पो में कुछ सामान मीट ले जा रहे थे, उसको लेकर के वहां जो दंगा हुआ था। उसके बाद 2014 5 अप्रैल में महाराष्ट्र के तापी टोल नाका में जो कैटल ट्रैफिकिंग के नाम से जो बड़ी घटना हुए थे, इतना एक के बाद एक घटनाएं होते गए। मैंने आपको 1-2 से उदाहरण बताया, सभी उदाहरण 2010 से हम कहानी बताएंगे और उससे पहले का कहानी बताएंगे, तो ये जनता के सामने में ये चेहरा दिखाने का लायक नहीं रहेंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री जी आने के बाद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने
दो टूक साफ साफ शब्दों में कहा है कि गौ रक्षक के नाम में 1 मिनट 6 बज गए हैं। मुझे लगता है मंत्री जी का जवाब होने तक हम सदन का समय बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ो। मैडम, प्रधानमंत्री जी ने दो टूक क्लियरली पब्लिक मीटिंग में भी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग में भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कट इस बात को कहा है। और मैं आपको 1-2 लाइन प्रधानमंत्री जी के वाक्य का बताना चाहता हूं। मैं कोट करता हूं प्रधानमंत्री जी का, सम एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव इंसाइटेड वायलेंस इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन. Those engaged in disturbing the harmony in the country are trying to take advantage of the situation. It has an impact on the image of the nation. The state governments must deal sternly against such anti-social elements. इसके अलावा भी प्रधानमंत्री जी ने और बहुत कुछ बातें कही। इससे पहले आप बताइए, जो मैंने आपको कहानी बताया, मॉब लिंचिंग, कैटल स्मगलिंग को लेकर के, बीफ के नाम में इस देश में जितना इंसिडेंट हुआ, मैंने कुछ गिनती बताया और कितना आपके सामने में मैं और साबित कर सकता हूं तथ्य जो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के आपके नेतृत्व ने कभी कंडेम किया है इस चीज को? बताइए। हमारा प्रधानमंत्री जी ने कंडेम किया है और राज्य सरकार को कहा है कि कदम उठाना चाहिए। आपके सरकार, आपके प्रधानमंत्री तो कभी एक शब्द भी इसका जिक्र नहीं किया। आपने कभी इसको इश्यू बनाया? आपने समय समय में जो इश्यू बनाया, मैं आपको 2 मिनट बाद में उसको बताता हूं। लेकिन आपने एट्रोसिटीज के नाम लेकर के, दलितों और मुसलमानों का नाम लेकर के आपने जो वोट बैंक का राजनीति किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे सत्ता में आने से पहले भी और सत्ता में आने के बाद भी पूरा हमारे पास तथ्य है, हमारे पास फिगर्स है। फिगर्स आपके सरकार का भी था, हमारे सरकार का भी है। ये फिगर हमने नहीं बनाया। और मैं दलितों का बात करता हूं, ये एक ट्रेन है इस देश में, काफी सालों से एक ट्रेन चलता है। देयर इज ए ट्रेन विच इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी गवर्नमेंट, ये चलते आया है। इसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के ऊपर में जो एट्रोसिटीज हुआ है वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है 2016 का रिकॉर्ड के मुताबिक। 2016 हमारा सत्ता आया है भारतीय जनता पार्टी का 2017 में। 2016 तक का जो रिकॉर्ड है उसमें नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 मध्य प्रदेश, नंबर 5 आंध्र प्रदेश। और ये हमारा सत्ता में आने से ये फिगर बदला नहीं है। ये कई सालों से ये जो स्टेट में सबसे ज्यादा संख्या में ये घटनाएं हुए हैं वो वही स्टेट का घटना है। सरकार कभी मायावती का रही, कभी मुलायम जी का रहे, अखिलेश जी का रहे, वो फिगर वो सेम रहा है। वैसे ही अलग अलग राज्यों का भी, तेलंगाना का भी, आंध्र प्रदेश का भी सरकार बदलने से फिगर बदला नहीं है। यानी कि एक ट्रेंड, घटनाओं का जो घटनाक्रम जो हुआ है वो एक हिसाब से चलते काफी सालों से आए हैं। उसके बाद मैडम, मैं आपको सेक्शन 153A और 153B के तहत जो कम्युनल एंगल जो आप लोग दे रहे हैं उसके मैं बात बताना चाहता हूं। अभी केरला के जो कम्युनिस्ट के एमपीज और कांग्रेस के एमपीज भाग गए हैं, वो सुनते तो अच्छे थे। 2014 आपने बार बार कहा कि हमारा सत्ता आने के बाद ये घटनाएं जो है वो शुरू हुआ है, पहले घटनाएं नहीं होते थे। और मैंने आपको बाकी चीज का जो बताने वाले हैं वो बाद में बताऊंगा। लेकिन केरला में 2014 में पहले कांग्रेस का सरकार थे, फिर लेफ्ट पार्टी का सरकार आए। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कम्युनल जो वायलेंस हुआ है और सेक्शन 153 और 153A, 153B में जो दर्ज किया गया है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंसिडेंट केरल में हुआ है। अब केरल के लोग कैसे जवाब देंगे? एमपी लोग तो भाग गए हैं, बाहर चले। उनके राज्य सरकार जवाब देना चाहिए।
उसके बाद 2015 में सबसे ज्यादा घटनाएं कम्युनल जो वायलेंस, एक कम्युनल नेम से जो क्लैशेस हुआ है, वो सबसे ज्यादा घटनाएं हुआ है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर में हुआ है तेलंगाना और तीसरे नंबर में हुआ है कर्नाटका। अब कर्नाटका का भी हमारा खड़गे जी और बाकी सब चले गए हैं। और 2016 में ये घटनाएं सबसे ज्यादा हुआ है उत्तर प्रदेश, और दूसरी सबसे बड़ा घटना नंबर 2 में रहा पश्चिम बंगाल। ये फिगर मैं आपको दूंगा, ये पश्चिम बंगाल में हुआ, ये फिगर मेरा नहीं है। और तीसरे नंबर में केरला हुआ है। ये फिगर हमारा नहीं है, ये ऑफिशियल फिगर है, ये स्टेट का, ये फिगर आप ही देते हैं, स्टेट का। ये मैडम, ये जो फिगर है, ये फिगर राज्य सरकार से ही मिलता है, हम अपने आप दर्ज नहीं करते हैं। इसलिए अगर इफ यू डिस्प्यूट दिस फिगर, यू आर डिस्प्यूटिंग द फिगर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर अध्यक्ष महोदय, अगर तथागत दादा इस फिगर को सौगता रॉय दादा इस फिगर को डिस्प्यूट करते हैं, इसका मतलब वो अपना सरकार का फिगर को डिस्प्यूट कर रहे हैं। मैडम जो मैं घटनाएं को जो आपने जो केंद्र सरकार को जो ब्लेम करने का कोशिश किया, एक जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया हुआ है, मद्रास हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया, जिसको बाद में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर कंट्री में इसको स्टे दिया गया है। इसलिए सब जुडिस होने के कारण मैं उस विषय में ज्यादा लंबा से नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर के काम करने के लिए अच्छा सुझाव देने के वजह आप खामखा इसको बार बार प्रधानमंत्री जी को टारगेट करके, केंद्र सरकार को टारगेट करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री पूरे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ के स्टेट गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लो? ये हो नहीं सकता है मैडम। एक सिस्टम के तहत हम चल रहा है और हम होम मिनिस्ट्री जब जरूरत पड़ता है, हमको लगता है कि हमको इंटरवीन करना चाहिए, एडवाइजरी जारी करना चाहिए, मदद देना चाहिए, हम समय समय पे राज्य सरकार के साथ तालमेल रहा है। हमारा वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जब जरूरत पड़ा टेलीफोन से मीटिंग कॉल करके राज्य के साथ में संपर्क रहा। हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो गृह मंत्रालय में जो अधिकारी लोग हैं, वो समय समय में राज्य सरकारों से तालमेल में काम करता है। स्टेट का अपैरेटस और सेंटर का जो मशीनरी है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से जो हम लोग बोलते हैं, इश्यू बनाते हैं, वहां पे विरोधाभास है। सरकार, वहां का राज्य सरकार के जो मशीनरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी है, उसमें तालमेल है। आपने जो कुछ दो तीन केस के बारे में मैं बताना चाहता हूं। केसेस तो बहुत हुए हैं, पूरा कहानी भी बहुत है, लेकिन जो खड़गे जी ने हम लोगों को पूछा कि आपने कार्रवाई क्या किया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इतना स्विफ्ट एक्शन हमारा निगरानी में हम लोग जहां भी देखते हैं, मैं राज्य सरकार का प्रति उनका बिहार से मैं बोल रहा हूं कि इतना क्विक एक्शन इससे पहले हमने देखा नहीं है। राजस्थान में जो घटना हुआ, राजस्थान में 200 लोगों का एक जमावड़ा हुआ और वहां में एक घटना हुआ, मोहम्मद पहलू खान का जो घटना आप लोगों ने जिक्र किया, तुरंत कोई विलंब किए बिना विलंब किए एफआईआर लॉन्च किया और 5 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया है, जेल में डाला गया, उसको अरेस्ट हो गया। उसके बाद हरियाणा में पालवाल फरीदाबाद में जो घटना हुआ, 23 जून 2017 को जो घटना हुआ, उसमें 4 मुसलमान भाइयों को जो मारने का घटना सामने में आया, उसके तुरंत बाद कार्रवाई हुआ
और उसमें 4 लोगों को तुरंत उसको अरेस्ट किया गया है। बेल तो आप चाहता है कि कोर्ट को हम ले लें? अध्यक्ष महोदय, इतना वरिष्ठ नेता होते हुए, इतना वरिष्ठ सांसद होते हुए वो चाहते हैं कि जुडिशरी का काम भी सरकार ले ले क्या? बेल किसको देना है नहीं देना है वो भी सरकार तय करेंगे क्या? वो स्पीकर मैडम, मैं कभी कभी ताज्जुब होता हूं कि इतना वरिष्ठ नेता भी स्लिप हो सकता है और गलत बात बोल सकते हैं। आप ऐसे बात मत कीजिए। मैडम, झारखंड का जो घटना की बात है, 27 जून झारखंड में 55 वर्ष का मुस्लिम जो डेयरी ओनर है मोहम्मद उस्मान अंसारी का साथ जो घटना हुआ था, उसके बाद जो कुछ एक मॉब में आग जलाने का घटना हुआ था, पुलिस ने तुरंत उसमें कार्रवाई किया और उसमें कोई, हमने हिसाब जो लिया है, रिपोर्ट लिया है, देखा है, राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं है। उसके बाद झारखंड में दूसरा घटना अलीमुद्दीन अलियास असगर का घटना हुआ, उसमें एफआईआर लॉन्च हुआ, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में नागपुर में जो घटना आप लोगों ने, काफी लोगों ने जिक्र किया, उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले जो घटनाएं मैंने जिक्र किया, आप लोग ताज्जुब होगा, सारा का सारा मैडम, मैं अगर यहां में तथ्य रखूंगा तो आप खुद को शर्मिंदा होगा कि आप लोगों ने इस मुद्दा को यहां उठा करके हमको उंगली उठाने का काम किया। हमने कानून के मुताबिक जो कार्रवाई करने का काम किया है, उतना स्विफ्ट उसका मुकाबले कोई नहीं कर सकता है। और मैडम, आप लोगों ने मैडम, हम जो भी कहते हैं तथ्य के आधार पर कहते हैं। मैडम, उसके बाद तथागत जी जब हाउस से बाहर मिलते हैं तो बहुत अच्छा होता है, स्वागत रहे, स्वागत रहे। आप ऐसे बिहेव करते हैं, आपके नाम भी मैं भूल जाता हूं। स्वागत दादा, आप हाउस से बाहर जब भी मिलते हैं तो आप इतना अच्छा से व्यवहार करते हैं, इतना लर्नेड, इतना अच्छा आपका एक जेंटलमैन का व्यवहार।